नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों के सवालों को हल करेंगे। ये सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 9.5 से लिए हुए हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 लिखा हुआ था, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्व समीकरण का उपयोग कीजिए। इस प्रश्न के हम 2 सवालों को हल करेंगे, पहला सवाल और ये दूसरा सवाल। सवालों को हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी को बता दूं कि बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों के और अधिक सवालों को देखने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। इन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिखा हुआ था कोष्टक x+3 अगले कोष्टक में x+3। यह सवाल है। इस सवाल को हम इस फार्मूले की सहायता से हल करेंगे। इस फार्मूले के लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो ब्रैकेट लिखे हैं, इन ब्रैकेट की तुलना हम अपने सवाल से करेंगे। ब्रैकेट में लिखा हुआ था कोष्टक x+a अगले कोष्टक में x+b बराबर होता है x² प्लस कोष्टक a+b कोष्टक बंद x प्लस a इंटू बी। फार्मूले में यहाँ x लिखा हुआ था और यहाँ भी x लिखा हुआ है। ये x, इसकी तुलना हम इससे करेंगे। इसी प्रकार कोष्टक b में पहली संख्या यहाँ x लिखी है और यहाँ सवाल के दूसरे कोष्टक में पहली संख्या भी x है, तब x का मान x ही रहा। इसी प्रकार हम पहले ब्रैकेट में जहाँ a लिखा है और सवाल में पहले ब्रैकेट में यहाँ 3 लिखा हुआ है, तब a का मान 3 होगा। यहाँ a लिखा है और यहाँ 3, तब a का मान 3 हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर फार्मूले के दूसरे ब्रैकेट में यहाँ b लिखा है और सवाल के दूसरे ब्रैकेट में उसी स्थान पर 3 लिखा है, तब b का मान 3 हुआ। बराबर के इस तरफ हम x, a और b के मानों को रखेंगे। बराबर लिखा था इसलिए मैंने यहाँ बराबर लिखा। यहाँ x² है, तब हम x की वैल्यू रखेंगे। तब x की वैल्यू यहाँ इस सवाल में x है, इसलिए हमने यहाँ x² लिखा। यह प्लस है, इसलिए यहाँ हमने प्लस लिखा। a का मान 3 है और b का मान भी 3 है, इसलिए हमने यहाँ a धन b के यहाँ 3 और 3 को लिखा। 3 धन 3 जब जोड़ोगे आप तो यह 6 हुआ। यहाँ फार्मूले में x लिखा था, इसलिए हमने यहाँ x लिखा। ये प्लस है, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। a इंटू बी, तब हमें 3 और 3 का गुणा करेंगे, तब यहाँ पर 9 आया। तब यह इस सवाल का उत्तर हुआ। यह सवाल को हल करने की प्रथम विधि थी। इसी सवाल को हल करने की अब हम दूसरी विधि देखेंगे। सवाल लिखा हुआ था कोष्टक x+3 और अगले ब्रैकेट में x+3। एक ही संख्या 2 बार लिखी हुई है, या यूं कहें कि एक ही ब्रैकेट 2 बार लिखा है, इसलिए हम इसे इस ब्रैकेट का वर्ग लिख सकते हैं। तब हमारा सवाल हुआ कोष्टक x+3 का वर्ग। इस सवाल को हम इस फार्मूले की मदद से हल करेंगे। फार्मूला था कोष्टक a+b कोष्टक बंद कोष्टक का वर्ग बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। फार्मूले में बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ के ब्रैकेट को हम अपने सवाल से तुलना करेंगे। तब यदि आप देखें तो यहाँ a लिखा हुआ है, इसी स्थान पर सवाल में x लिखा हुआ है। यहाँ a लिखा है और यहाँ उसी स्थान पर x लिखा है, तब a का मान x हुआ। और जहाँ पर फार्मूले में b लिखा है उसी स्थान पर सवाल में 3 लिखा हुआ है, तब b का मान 3 हुआ। फार्मूले के राइट हैंड साइड तरफ हम यदि देखें तो जहाँ हमें a लिखा है वहाँ x लिखना है और जहाँ b लिखा है वहाँ हमें 3 लिखना है। फार्मूले के बराबर को हमने यहाँ बराबर लिखा। यहाँ a का वर्ग लिखा था, a के स्थान पर हमें x लिखना है, इसलिए हमने यहाँ x का वर्ग लिखा। यह प्लस था, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। यहाँ 2 है तो 2 ही रहेगा। a के स्थान पर हमें x लिखना है और b के स्थान पर 3 लिखना है। 3 और 2 का जब आपने गुणा किया तब यह 6 आया और a का मान x था, इसलिए हमने यहाँ x लिखा। यह प्लस है, इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। b का वर्ग, b का मान सवाल के अनुसार 3 हुआ, तब हम जब 3 का वर्ग करेंगे तब यह 9 आया। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। हमने एक ही सवाल को 2 विधियों से हल किया हुआ है, लेकिन यदि आप उत्तर को गौर करें तो दोनों विधि के अनुसार उनका उत्तर एक ही रहा। अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल लिखा हुआ था कोष्टक 2y धन 5 कोष्टक बंद। अगले कोष्टक में 2y धन 5 लिखा हुआ था, कोष्टक बंद। इस सवाल को हम इसी फार्मूले के अनुसार हल करेंगे। इस फार्मूले के बाईं बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो ब्रैकेट लिखे हैं, इन ब्रैकेट की तुलना हम सवाल के ब्रैकेट से करेंगे। तब यहाँ x लिखा है और सवाल में
2y लिखा है तब x का मान 2y हुआ। ये x लिखा है और इसी सवाल में यहाँ 2y लिखा है तब x का मान 2y हुआ। a का मान a के स्थान पर यहाँ a लिखा है और यहाँ 5 लिखा है तब a का मान 5 हुआ। दूसरे ब्रैकेट में जहाँ b लिखा है वहाँ पर सवाल में 5 लिखा है तब b का मान 5 हुआ। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट में x लिखा है और सवाल में 2y लिखा है तब x का मान 2y हुआ। अब हम फार्मूले के अनुसार सवाल को हल करेंगे। बराबर के राइट हैंड साइड तरफ जो वैल्यू है उनके वैल्यू को सवाल के अनुसार रखेंगे। यहाँ x² लिखा था, हमने यहाँ तुलना करते समय x का मान 2y निकाला है तब हम x के स्थान पर 2y लिखेंगे। यहाँ x का वर्ग था इसलिए हमने यहाँ वर्ग लिखा। यह प्लस है इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। यह कोष्टक तो यहाँ कोष्टक a का मान हमने 5 निकाला हुआ था तब हम a के स्थान पर 5 लिखेंगे। यहाँ प्लस है इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। b का मान सवाल के अनुसार 5 हुआ इसलिए हमने b के स्थान पर 5 लिखा। कोष्टक बंद इसलिए हमने यहाँ कोष्टक बंद किया। x का मान 2y था इसलिए हमने यहाँ 2y लिखा। प्लस तो यहाँ प्लस लिखा। a का मान 5 है और b का मान भी 5 है इसलिए हमने ब्रैकेट में 5 गुणित 5 लिखा, ब्रैकेट बंद किया। आगे जब हम इसको हल करेंगे तब जब हम 2 का वर्ग निकालेंगे तब वह 4 हुआ और y लिखा था, y का वर्ग y ही रहा। यहाँ प्लस है इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। अब यहाँ पे 5 धन 5 लिखा था, 5 और 5 को जोड़ा तो 10 हुए। 10 का गुणा जब हम 2y में करेंगे तो 10 दूनी 20 हुए और ये y लिखा था इसलिए हमने यहाँ y लिखा। यहाँ प्लस है इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। 5 का गुणा जब आप 5 में करोगे तब यह 5 25 हुआ। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। इसी सवाल को अब हम दूसरी विधि से हल करेंगे। हमारा जो सवाल लिखा हुआ था वह यह था। इस सवाल को यदि आप ध्यान से देखें तो एक ही ब्रैकेट 2 बार लिखा हुआ है और इनके बीच में गुणा है तब हम इस ब्रैकेट का वर्ग लिख सकते हैं। तब हमारा सवाल होगा ब्रैकेट 2y धन 5 ब्रैकेट बंद, इसके ऊपर 2 की घातांक आएगी। इस सवाल को हम इस फार्मूले के अनुसार या इस फार्मूले की सहायता से हल करेंगे। फार्मूला होता है ब्रैकेट a धन b ब्रैकेट बंद इसका वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। अब हम फार्मूले की तुलना अपने सवाल से करेंगे। फार्मूले में बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो ब्रैकेट है उसके अनुसार हम अपने सवाल की तुलना करेंगे। तब फार्मूले में a लिखा है, a के स्थान पर सवाल में 2y लिखा है तब a का मान 2y हुआ। इसी प्रकार हम b का मान निकालेंगे। यहाँ पे b लिखा है फार्मूले में और सवाल में b के स्थान पर 5 लिखा है तब b का मान 5 होगा। फार्मूले में बराबर के राइट हैंड साइड तरफ हम a और b के मानों को रख के आगे सवाल हल करेंगे। फार्मूले में बराबर था इसलिए हमने यहाँ बराबर लिखा। a का वर्ग लिखा है, a का मान हमने 2y निकाला है इसलिए हम a के स्थान पर 2y का वर्ग लिखेंगे। यहाँ धन था इसलिए हमने यहाँ धन लिखा। यहाँ 2 लिखा है इसलिए हमने 2 लिखा। a का मान 2y था इसलिए हमने यहाँ 2y लिखा। b का मान 5 है इसलिए हमने यहाँ 5 लिखा। यह प्लस है इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा। b का वर्ग, b का मान इस सवाल में 5 हुआ तब हमने यहाँ 5 का वर्ग लिखा। आगे जब हम इसको हल करेंगे तब 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हुआ। y का वर्ग y ही रहा। यहाँ प्लस है इसलिए हमने प्लस लिखा। 2 का गुणा जब आप 2 में करोगे तो 2 दूनी 4 हुए और 4 का गुणा जब आप 5 में करोगे तो 4 पंचे 20 हुआ तब यह 20 बाय हुए। ये प्लस थे इसलिए यहाँ प्लस लिखा। 5 का वर्ग का अर्थ हुआ 5 को 2 बार लिख के गुणा करना तब 5 25 हुए। तब यह इस सवाल का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से यह दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। बीजीय व्यंजक के सवालों को हल करने के लिए जिन फार्मूलों का हम उपयोग करते हैं वह फार्मूले यह रहे। इन फार्मूलों का उपयोग सामान्यतः बीजीय व्यंजक के सवालों को हल करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी कई जगह इन फार्मूलों का उपयोग होता है। इन फार्मूलों को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इन फार्मूलों को याद करें। यह आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। सवालों को हल करते समय कई बार हमें चिन्हों का भी गुणा करना होता है। चिन्हों के गुणा करने में अधिकांशतः लोग गलतियां कर देते हैं, इसलिए आप चिन्हों के इन गुणनफलों को भी ध्यान रखें। पहले यदि हम ऋण और ऋण का गुणा करें तो वह धन होता है। इसी प्रकार धन और धन का जब गुणा करते हैं तब वह भी धन होता है।
ऋण और धन का गुणा करें तो वह ऋण होगा। इसी प्रकार धन और ऋण का गुणा करें तो वह ऋण होगा। यदि आप इन सब चिन्हों को गौर से देखें तो यह चिन्ह आपस में समान है। यहाँ ऋण और ऋण है, यहाँ धन और धन है। जब आप इनका गुणा करते हैं तब यह धन आता है। इसी प्रकार यहाँ ऋण और धन का गुणा किया गया था। इसके बाद चौथे स्टेप में धन और ऋण का गुणा किया गया है। इन दोनों स्थितियों में यह ऋण रहा, मतलब यह असमान चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है। इनका गुणा जब आप करोगे तो यह ऋणात्मक आएगा। चिन्हों के गुणनफलों को यदि हम सामान्य या बोलचाल की भाषा में बोलना चाहें तब हम यह कह सकते हैं, समान चिन्हों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है और असमान चिन्हों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में।